हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज के वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि पर आप शिव जी की और माता पार्वती की पूजा कैसे कर सकते हैं, उनकी विवाह वर्षगांठ कैसे मना सकते हैं, उसकी पूजा विधि सिखाने वाली हूँ। ये पूजा मैंने मंदिर में करी है, घर पर आप कैसे पूजा कर सकते हैं उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। वैसे इसी तरीके से आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आप जिस मंदिर में जा रहे हैं वहाँ पहले से शिव परिवार हो तो आप उन्हीं की पूजा करें। बट अगर मंदिर में पार्वती माता की फोटो या प्रतिमा नहीं है तो फिर आप मिट्टी की मदद से, जो भी मंदिर में मिट्टी होगी उसी मिट्टी की मदद से आप माता पार्वती को बना सकते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले हम शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, शिव जी पर जल चढ़ाएंगे। अगर पूरा शिव परिवार हो तो आप सभी पर जल चढ़ाएं, नंदी बाबा पर भी जल चढ़ाएं। अगर मंदिर के बाहर हो नंदी जी तो आप सारी पूजा करने के बाद में उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर शिवलिंग पर हम पंचामृत चढ़ा रहे हैं। अगर पंचामृत ना हो तो आप सिर्फ कच्चे दूध को भी चढ़ा सकते हैं। पंचामृत मैं चढ़ा रही हूँ। फिर जल चढ़ाएंगे वापस से। ये देखिए, अच्छे से जल चढ़ाएंगे नंदी जी पर भी, शिव जी पर भी। जल चढ़ाने के बाद अब हम सबसे पहले गणपति जी की पूजा करेंगे। गणपति जी को मैंने सुपारी से बनाया है। अगर जिस मंदिर में आप जा रहे हैं वहाँ पहले से गणपति जी हो तो उनकी पूजा करें। गणपति जी को हल्दी रोली लगाएं, खुद भी टीका करें, उन्हें चावल अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, वस्त्र रूपी मोली चढ़ाएं, इत्र लगाएं और भगवान को जो भी फूल आपके पास हो वो फूल चढ़ाएं और दुर्वा चढ़ाएं। अब हम माता गौरी का भी पूजन शुरू करेंगे, तो माता गौरी को भी वहाँ पर विराजित करें। इसके बाद माता पर जल चढ़ाएं। अगर मूर्ति हो तो मूर्ति की आप सेम तरीके से पूजा कर सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद पंचामृत चढ़ाएं। अगर पहले ही आपने सभी का एक साथ अभिषेक कर लिया है तो अब आप डायरेक्ट पूजन शुरू कर सकते हैं। अब ये देखिए, सफ़ेद चंदन हो तो शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन ज़रूर से चढ़ाएं। अगर सफ़ेद ना हो तो पीला चंदन जो होता है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, नाग देवता पर भी लगाएंगे और नंदी देव पर भी लगाएंगे। माता पार्वती को आप चंदन अर्पित ना करें। जो जो मंदिर में प्रतिमाएं हो, चीजें हो, उन सब पर आप चंदन लगाएं। इसके बाद हम रोली भी चढ़ाएंगे। अब शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन भगवान पर रोली, कुमकुम सब चढ़ाया जाता है, पर आज शिवरात्रि नहीं है जिस दिन मैं ये पूजा कर रही हूँ, इसलिए मैंने नहीं चढ़ाया है। माता गौरी पर आप हल्दी, रोली और मेहंदी जरूर से चढ़ाएं। चावल चढ़ाएं, शिवलिंग पर भी चावल चढ़ाएं और रोली भी आप उस दिन महाशिवरात्रि के दिन चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम मोली अर्पित करेंगे वस्त्र रूपी शिवलिंग पर भी, माता गौरी को भी। अगर वहाँ पर कार्तिकेय जी और गणेश जी की भी मूर्ति हो तो आप सबकी एक साथ पूजा कर सकते हैं। अब नंदी देव को और शिव जी को भी हम जनेऊ अर्पित करेंगे। माता का अब हमें श्रृंगार करना है तो माता को आप चुन्नी ज़रूर से उड़ाएं क्योंकि आज उनका विवाह है। उन्हें मंगलसूत्र भी आप अवश्य से पहनाएं। अब हम दोनों का गठबंधन करेंगे, तो गठबंधन के लिए या तो आप चुन्नी ले सकते हैं और शिव जी को एक पीला कपड़ा उड़ा सकते हैं। बट सरल तरीका यही है कि आप मोली, 2 मोली के टुकड़े ले लें, उनमें गांठ बांधकर एक टुकड़ा आप शिव जी पर अर्पित करें और एक माता पार्वती पर। अब सभी पर फूल चढ़ाएंगे। अगर अपराजिता के फूल हो तो वो ज़रूर से चढ़ाएं। अब माता से छुआकर शिव जी को माला पहनाएंगे और शिव जी से छुआकर माता को। सफ़ेद फूलों की माला मिले, आप आक के फूलों की माला भी चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये आक के यानी कि मदार के फूल हैं। या तो आप मेरी तरह फूल भी अर्पित कर सकते हैं और आप माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। अब हम शिव जी पर बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो ये देखिए, मैं 3 कर रही हूँ, आप कितने भी कर सकते हैं। माता पार्वती को भी बेलपत्र चढ़ाएं, नंदी देव को भी, और ये जो धतूरे का फल है ये भगवान को बहुत प्रिय है तो ये चढ़ाएं। आक के पत्ते मिल रहे हो तो वो चढ़ाएं। धतूरा का जो फूल है वो मिल रहा हो तो ये भी सभी को चढ़ाएं। ये आप सारा सामान आपको मंदिर के सामने शिवरात्रि के दिन उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद कनेर के फूल हो तो वो भी चढ़ाएं। अब अगर आपको बेल का जो फल होता है वो मिल रहा है तो उसे भी आप भगवान को ज़रूर अर्पित करें। ये सारा सामान मंदिर के आगे उस दिन मिल जाता है। इसके बाद नंदी देव को दुर्वा चढ़ाएंगे क्योंकि वो दुर्वा खाते हैं। भगवान को कोई सा भी आप फल चढ़ा सकते हैं। अब माता पार्वती को आपको सिंदूर ज़रूर से अर्पित करना है तो शिव जी से छुआकर माता पार्वती को सिंदूर लगाएं और खुद की भी मांग में सिंदूर लगाएं। इसके बाद सभी देवी देवताओं को हम धूप दिखाएंगे। अब हम दीपक की पूजा कर लेंगे। दीपक पर थोड़ी सी हल्दी रोली लगाकर आप घी का दीपक जलाएं भगवान के सामने। तो ये देखिए, दीपक से भगवान की आरती करेंगे। माता पार्वती की, गणपति जी की, शिव जी की आरती करने के बाद अब हम कोई सी भी मिठाई का भोग लगाएंगे, पर व्रत होता है इसलिए आप कोशिश करके
पेड़े या फिर आप साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं। जो व्रत में खाने वाली चीज़ें होती हैं उनका आप भोग लगाएं। फिर मैं कपूर आरती भी कर रही हूँ। कोई से भी मिट्टी के दिए में आप कपूर आरती भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमारी जो पूजा है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। आप कथा पढ़ें या फिर सुने। कथा आप घर पर आकर आराम से भी सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, या फिर मंदिर में बैठकर भी आप सुन पढ़ सकते हैं। और अगर नंदी देव बाहर हैं तो आप बाहर आकर लास्ट में नंदी देव की पूजा कर सकते हैं। लास्ट में कर लें या पहले कर लें, दोनों में से कोई भी एक तरीका अपनाया जा सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को